क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पर हमने एक पॉइंट लिया है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राउंड पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसके साथ, टावर के साथ, टावर के टॉप के साथ और टावर के फुट के साथ, मतलब बॉटम के साथ। लेकिन वो जो टावर जो खड़ा है वो किसके ऊपर खड़ा है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग पर। तो हमें समझना ये है कि ये जो 20 मीटर हाई बिल्डिंग है उसके ऊपर एक टावर है, टावर के टॉप के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 40। पहले तो क्या है बॉटम और बाद में क्या है टॉप। तो उस ट्रांसमिशन टावर के बॉटम के साथ, तो बॉटम ये रहा, ठीक है। तो बॉटम के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री, और टॉप के साथ, बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, तो टॉप के साथ जो बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। ये 20 मीटर गिवन है हमें, और हमें फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये है इसका हाइट ऑफ टावर, यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि क्या है h, और इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इसको हमने क्या एज्यूम कर लिया, यहाँ पर x एज्यूम कर लिया। ये हो गया हमारा पॉइंट A, B, C, और ये पॉइंट हो गया D। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। करते स्टार्ट, चलिए। तो सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर। तो हम लिख लेते हैं लेट हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर, ठीक है। यहाँ पर हमने एक और काम किया है, हमको क्या गिवन है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग जो कि यहाँ पर BC है वो हमें गिवन है यहाँ पर 20 मीटर, और हमने लेट AB इज इक्वल टू, हमने एज्यूम किया है यहाँ पर x मीटर। अब यहाँ पर दो ट्राइंगल गिवन है, पहला ट्राइंगल है ABC और एक बड़ा वाला ट्राइंगल है ABD। तो करते हैं स्टार्ट छोटे वाले ट्राइंगल से। इन ट्राइंगल ABC, तो इस ट्राइंगल को हम अगर देखें, इस ट्राइंगल को, तो इस ट्राइंगल के अंदर ये है हमारा परपेंडिकुलर और ये है बेस। तो परपेंडिकुलर अपन बेस होता है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस। इसका परपेंडिकुलर है यहाँ पर BC, अपन जो इसका बेस है वो है यहाँ पर AB। वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर जो थीटा है वो है 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू BC इज 20, अपन AB जो है यहाँ पर है x, ठीक है। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 इज इक्वल टू हो गया 20 अपन x। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 20, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम ट्राइंगल लेंगे यहाँ पर बड़ा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABD। तो इस ट्राइंगल को देखिए, यहाँ पर A, B और D ये जो ट्राइंगल हैं, इसके अंदर ये तो हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा बेस। तो फिर से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना पड़ेगा, यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर है यहाँ पर BD, अपन जो बेस है हमारा वो फिर से क्या है AB। इस बार तो थीटा गिवन है वो है 60 डिग्री, तो tan 60 इज इक्वल टू, यहाँ पर इस बार BD देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ है 20 और यहाँ से लेके आगे कितना है h, तो पूरा कितना हो जाएगा h प्लस 20 अपन बेस है यहाँ पर x। tan 60 का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू h प्लस 20 अपन x। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे, तो पुट x इज इक्वल टू 20, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 इज इक्वल टू h प्लस 20 अपन 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई 20 इंटू √3, 20 √3 इज इक्वल टू h प्लस 20 को करेंगे बाई TP, जो कि हो जाएगा 20 √3 माइनस 20 को बाई TP किया तो हो गया 20 √3 माइनस 20। तो यहाँ से h का वैल्यू आ जाएगा, जब हम कॉमन लेंगे 20 तो √3 माइनस 1 मीटर। तो यहाँ पर जो हाइट ऑफ टावर आ गया, हैंस
height of the tower is 20 under root 3 minus 1 meter. Question number 8. A statue 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal. ये एक पेडेस्टल है BC जिसके टॉप पर 1.6 मीटर एक स्टेचू खड़ा है. ये पेडेस्टल है, ठीक है. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टेचू 60 डिग्री. स्टेचू के टॉप के साथ जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पर 60 डिग्री. एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, पेडेस्टल के टॉप के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पर 45 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल. हमें ये पेडेस्टल की ये वाली हाइट हमको फाइंड करनी है, जो कि क्या एज्यूम करेंगे हम, h एज्यूम करेंगे. तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन. लेट हाइट ऑफ द पेडेस्टल, height of the pedestal be h मीटर. और हमें क्या गिवन है यहाँ पर, हमें गिवन है हाइट ऑफ स्टेचू, हाइट ऑफ स्टेचू, हाइट ऑफ स्टेचू हमें गिवन है यहाँ पर 1.6 मीटर. ठीक है. यहाँ पर हमें बेस की ज़रूरत पड़ेगी तो हम बेस को एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर x एज्यूम कर लेते हैं. तो हम वो भी लिख देंगे. लेट ए बी इज इक्वल टू, हमने एज्यूम किया है यहाँ पर x. अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. ये एग्जैक्ट पहले वाला जो क्वेश्चन है 7th उसके जैसा ही है. सबसे पहले हम यहाँ पर छोटे वाला ट्राइंगल लेंगे जिसके अंदर ये परपेंडिकुलर अपन क्या है, बेस. तो इन ट्राइंगल ए बी सी, तो परपेंडिकुलर अपन बेस है तो हम जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेंगे वो लेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपन बेस. परपेंडिकुलर है BC, अपन बेस है यहाँ पर AB. थीटा है यहाँ पर 45 डिग्री, तो हम लिखेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू BC इज H, अपन AB इज X. और tan 45 का वैल्यू होता है 1, हियर H अपन X. तो यहाँ पर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, h इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया. अब हम बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे ABD, ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD. तो यहाँ पर भी वही है परपेंडिकुलर अपन बेस, तो हियर tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस. तो परपेंडिकुलर हो जाएगा इस बार पूरा BD हो जाएगा, BD अपन बेस है यहाँ पर AB. इस बार जो थीटा है वो कितने डिग्री है, 60 डिग्री है. ठीक है. तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू BD कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो पेडेस्टल था उसका हाइट है h और स्टेचू का हाइट है 1.6. तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा h प्लस 1.6, अपन बेस है यहाँ पर x. tan 60 का वैल्यू है यहाँ पर √3 इज इक्वल टू h प्लस 1.6 अपन x. पुट x का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, x इज इक्वल टू क्या था h, तो √3 इज इक्वल टू h प्लस 1.6 ओपन h. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h का मल्टीप्लाई √3 से किया तो h √3 इज इक्वल टू h प्लस 1.6. h को किया बाई TP, हियर h √3 माइनस h इज इक्वल टू 1.6. यहाँ से आ गया h कॉमन, तो h कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचा √3 और इधर से बचा माइनस का 1 इज इक्वल टू 1.6. तो h इज इक्वल टू हो गया 1.6 अपन √3 माइनस 1. तो h का वैल्यू आ गया 1.6 ओपन √3 माइनस 1. फिर से यहाँ पर डिनोमिनेटर में √ का वैल्यू आ गया तो क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन. तो इस बार हम क्या करेंगे कि जो भी हमें डिनोमिनेटर गिवन है उसके जस्ट अपोजिट साइन के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस 1 ओपन √3 प्लस 1. ठीक है. तो h इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1. और यहाँ पर अगर अपन डिनोमिनेटर को देखें तो ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है. तो यहाँ पर हो जाएगा a² माइनस
बी स्क्वायर। ठीक है, तो h इज इक्वल टू हो गया 1.6 इंटू √3 प्लस 1 ओपन में √3 का स्क्वायर हो गया 3 माइनस 1 स्क्वायर हो गया यहाँ पर 1। तो h इज इक्वल टू 1.6 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 ओपन 3 माइनस 1 इज 2, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 जो कि हो गया 0.8। तो यहाँ से h का वैल्यू आ गया 0.8 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर। तो ये हमारी हाइट आ गई, हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। Question number 9. The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree. Angle of elevation of the top of a building. एक बिल्डिंग है और एक टावर है। ठीक है, बिल्डिंग के जस्ट अपोजिट साइड में क्या खड़ा है, टावर खड़ा है। यहाँ पर लिखा गया है कि बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, टावर के टॉप का बिल्डिंग के फुट के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट दे रखी है यहाँ पर 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमने एज्यूम किया h। तो हम लिखेंगे लेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी h मीटर। ठीक है, तो h मीटर हमें गिवन है। ठीक है, और क्या गिवन है, हाइट ऑफ टावर, हियर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू हमें गिवन है 50 मीटर। ठीक है, हमें यहाँ पर बेस की जरूरत पड़ेगी, तो बेस को हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर x। ठीक है, तो लेट BC इज इक्वल टू x मीटर। करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल है यहाँ पर BCD। दोनों ट्राइंगल को यूज करके हम क्या फाइंड करेंगे, हाइट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। तो इस ट्राइंगल के अंदर ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। तो परपेंडिकुलर अपन बेस होता है tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर है यहाँ पर AB, अपन बेस है यहाँ पर BC। ठीक है, थीटा कितने डिग्री है, इस छोटे वाले ट्राइंगल के लिए जो थीटा है वो 30 डिग्री है। tan 30 इज इक्वल टू AB इज h एंड BC इज x। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू h अपन x। तो x इंटू 1 हो गया x और √3 इंटू h हो गया h/√3 इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल BCD। तो इस BCD ट्राइंगल के अंदर हमारा जो बेस अपन जो परपेंडिकुलर है या परपेंडिकुलर अपन बेस का है वो क्या है, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस। इस बार जो परपेंडिकुलर है वो है CD अपन बेस अगेन BC। तो बड़े वाले ट्राइंगल के लिए जो थीटा है, एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू CD इज 50 अपन BC इज x। tan 60 का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू 50 अपन x, 50 अपन x। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे। तो पुट x इज इक्वल टू h/√3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से हम x का वैल्यू पुट करेंगे। तो √3 इज इक्वल टू 50 अपन h/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हियर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो √3 इंटू h/√3 इज इक्वल टू 50। हियर √3 हो गया 3h इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से h का वैल्यू आ जाएगा 50/3। डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ये 3 1 जा 3, रिमाइंडर 2, ऊपर से आया 0, 3 6 जा 18, रिमाइंडर हो गया 2 और 3।
तो हमारा जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है वो कितना आ गया 16/2/3 मीटर। तो हम लिखेंगे हैंस हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16/2/3 मीटर।